जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ जी, आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट लेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स नाम है इसका, तिबी मिकदारें और पैमाइश। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, के मंदरजा झेल मिकदारों को प्रीफिक्सेस की मिकदार से की मदद से जाहिर करें। तो अब प्री फिक्सिस क्या है? प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है लगाना। कि ये कुछ वर्ड्स या लेटर्स हैं जो हम क्या करते हैं, यूनिट से पहले लगाते हैं, तो उनको हम प्री फिक्सिस कहते हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 में इनका एक टेबल भी दिया गया है, जैसे किलो है, मेगा है, गैगा है, मिली है, तो ये तमाम प्री फिक्सिस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए 5000 ग्राम दिया गया है, तो ये आपके पास यूनिट है। इससे पहले हमने कुछ लगाना है, तो वो जो वर्ड या लेटर होगा वो प्रीफिक्स को शो करेगा। इसको कैसे मैंने किया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम, तो बनता वही है 5 1 जार 5000 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के इक्वल होता है, यानी 1 kg में यानी 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब है 1000 ग्राम की जगह मैं 1 kg लिख सकता हूँ। तो इस 1000 ग्राम की जगह मैंने 1 kg लिख दिया। तो अब 5 1 जार 5 kg बन गया। अब देखें तो पहले क्या था, पहले सिर्फ यहाँ पे ग्राम था। अब ग्राम से पहले हमने क्या ऐड कर दिया? किलो, के ऐड कर दिया, के फॉर किलो। तो ये आपका प्रीफिक्स है। तो ये आपके पास इसका फिर आंसर आ जाता है कि हमने इस यूनिट से पहले प्रीफिक्स लगा दिया जो किलो है। अब हम सेकंड पे जाते हैं, बी पार्ट पे। उसमें क्या है कि 2 मिलियन वाट्स हैं। अब 2 के साथ 6 ज़ीरो हैं, तो हम देखते हैं अब इसको कैसे करना है। उसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 के साथ उसी तरह से 6 ज़ीरोज़ लगा दें आप, और वाट हो गए। अब ये 1 के साथ 6 ज़ीरो का मतलब है कि इसको हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 वाट हो गए। तो जो 10 की पावर 6 है वो हमारे पास मेगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल? मेगा के। तो मैंने इसको मेगा लिख दिया। अब इसकी जगह पे 10 की पावर 6 की जगह पे इसका मतलब है मेगा लिख सकते हैं। तो मैं 2 वैसे ही मेगा की जगह m लिख देता हूँ, और वाट भी वैसे ही है। तो अब देखें हमने यहाँ पे भी प्रीफिक्स लगा दिया है कि वाट पहले था, उससे पहले हमने मेगा लगा दिया। मेगा जो है वो प्रीफिक्स है। उसके बाद सी पे जाते हैं। 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज पावर -10 kg। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किलो फिर वही है हमारे पास 1 kg। 1 kg मीन्स कि इसमें 1000 ग्राम्स होते हैं जो हमने पीछे यूज़ किया, तो वही हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ। तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की -10, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1000 kg की जगह 1000 ग्राम्स। अब देखें तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10, और यहाँ से 1 के साथ 3 ज़ीरो हैं, तो 10 की 3 हम लिख सकते हैं। ये ग्राम्स आ गए। मज़ीद करें 52 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 10 बेस सेम है, तो पावरें हम प्लस कर सकते हैं एक बेस पे। तो -10 + 3 ग्राम्स, तो आपके पास आ जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की -7 + 3 -10 + 3, तो -7 ग्राम्स आपके पास। यहाँ तक हम आ गए। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा, मैथ की 3.1 में भी पढ़ा, इसमें भी आगे इसके न्यूमेरिकल जाएंगे कि इसको हमने कैसे लिखना है कि लेफ़्ट से एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लेके आना है। तो यहाँ पे इसमें देखें तो डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, तो राइट पे लास्ट पे होता है, यहाँ पे होगा। आना कहाँ से है? लेफ़्ट से एक छोड़ के। तो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट बना दिया कि यहाँ पे आना चाहिए। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ तो एक डिजिट ये इधर को मूव करेगा, तो आ जाएगा 5.2, और एक डिजिट मूव करने की वजह से 10 की पावर यहाँ पे 1 बन गई इसकी मूव करने की वजह से, और 10 की -7 ग्राम हमने वैसे ही लिख दी। अब आप इसको इकट्ठा करें तो 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक पे इकट्ठा कर दें 10 की 1 -7 ग्राम।
तो ये आपके पास आ गया जी 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की 1-7, तो -6 ग्राम आ गया आपके पास। अब 10 की जो -6 होती है ये माइक्रो के इक्वल होती है। 10 की -6 इज इक्वल टू किसके इक्वल? माइक्रो। उसको म्यू से जाहिर करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये माइक्रो है। 10 की -6 इज इक्वल टू माइक्रो, म्यू से जाहिर करते हैं। तो अब मैं 10 की -6 की जगह ये म्यू लगा सकता हूँ माइक्रो का, और ग्राम आ गया। अब देखिए म्यू जो है वो ग्राम से पहले आ गया, तो ये हमने प्रीफिक्स लगा दिया म्यू। उसके बाद आ गया जी डी पार्ट हमारा, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज पर -8 सेकेंड्स। तो सेम वही काम है, हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने के लिए देखें तो इसको पहले मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज पर -8 सेकेंड्स। अब देखें तो इसका पॉइंट कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो लास्ट पे होगा। आना कहाँ चाहिए? लेफ्ट से एक छोड़ के, जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया। अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो फिर 2 नंबर्स ये जंप करके इधर जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे 10 की पावर आपकी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 डिजिट्स इधर को मूव किया, और ये 10 की -8 और सेकंड एज इट इज़ रह गया। नेक्स्ट करते हैं। अब 2.25 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 बेस है, तो पारों को हम एक पे इकट्ठा कर लेते हैं। 2 - 8 आप एक पे इकट्ठा कर लें, सेकेंड्स। अब 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 - 8 कितना हो गया जी? -6 सेकेंड्स। अब 10 की रेज पर -6 अभी हमने किया है लास्ट पार्ट में, कि 10 की रेज पर -6 इज इक्वल टू म्यू के होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो का नाम देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी में 2.25 10 की -6 का मतलब माइक्रो म्यू लगाऊंगा और सेकंड लगा दूंगा। तो मेरे पास आ गया जी 2.25 माइक्रो सेकंड। तो सेकंड से पहले म्यू जो है ये हमने प्रीफिक्स लगा दिया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि उसमें वो पूछ रहा है कि 3 प्रीफिक्सेस उसने बताए हैं। इसमें हमें हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। ये 3 प्रीफिक्सेस हैं जो माइक्रो, नैनो और पीको, उनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, माइक्रो जो है उसको हम म्यू से जाहिर करते हैं, तो वो हमारे पास है 10 की रेज पर -6 के इक्वल। इसी तरीके से नैनो जो है उसको हम n से जाहिर कर लेते हैं, 10 की -9 के इक्वल। और पीको जो है उसको हम p से डिनोट कर लेते हैं, और ये है 10 की -12 के इक्वल। ये 3 आपके पास प्रीफिक्सेस हैं। अब हमने इनका रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप्स कैसे हैं, अगर हम क्या करते हैं या इनका तल्लक देखते हैं, तो अगर मैं 10 की -6 से यानी कि माइक्रो से स्टार्ट करूं, तो मैंने अगर नैनो पे जाना है तो मुझे 10 की -3 चाहिए इसके साथ। अब क्या बनेगा, 10 बेस सेम हो गई, तो -6 और -3 इकट्ठा कर सकते हैं हम, तो ये 10 की -9 हो गई। तो 10 की -9 क्या है आपके पास? ये नैनो है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, माइक्रो से नैनो बना दिया। अब इसी तरह से हम माइक्रो से पीको बना देते हैं। तो 10 की -6 फिर मैंने माइक्रो लिया, तो पीको कितना बनना है जी? 10 की -12, तो इसमें -6 और डालेंगे। तो अब 10 बेस सेम है, तो -6 और -6 को मैं इकट्ठा कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा जी 10 की -12। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास पीको आ गया, ऊपर नैनो था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, माइक्रो को लिया और उससे पीको बना दिया है। तो इस तरीके से हमने इनका रिलेशनशिप शो कर दिया। तो अगर हम इनको नैनो से माइक्रो की तरफ आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 की -9 और +3 कर देंगे पार में, तो वो बन सकता है। अब हमने 2 रिलेशनशिप्स बना दिए कि माइक्रो से
पहले नैनो बना दिया, फिर माइक्रो से हमने पिको बना दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नैनो से माइक्रो बना देते हैं। नैनो क्या है, 10⁻⁻⁹ और मैंने कहाँ पे जाना है, नैनो से। अब मैंने किधर जाना है, नैनो से माइक्रो पे जाना है। तो मुझे 10⁻⁶ चाहिए, तो अब मैं 10⁻³ इसके साथ अटैच कर देता हूँ। जब मैं 10⁻³ प्लस का लगाऊंगा तो बेस सेम है, 10⁻⁹ प्लस 3, तो 10⁻⁶ ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये मेरे पास माइक्रो के इक्वल आ जाएगा। तो ये मैंने माइक्रो के इक्वल कर दिया। अब मैं अगर क्या करूं, नैनो से अब अगर मैंने पिको पे जाना है तो मुझे -12 चाहिए, तो अब मैं -3 यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं इसको इकट्ठा करूं 10⁻⁹ और -3, तो मेरे पास 10⁻⁻12 हो जाएगा, जो किसके इक्वल होता है, ये पिको के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास इनके रिलेशनशिप्स आ गए जी। इस तरह से हमने इनके रिलेशनशिप शो करवा दिए। तो ये हमारा आंसर है। अब हम 1.3 की तरफ चलते हैं। तो 1.3 में क्या है, कहता है जी योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, कि आपके बाल 1 मिलीमीटर रोजाना की शरह से बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो इनका ग्रोथ रेट जो है वो नैनोमीटर पर सेकंड में आपने जो है वो फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं जी ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स, बाल बढ़ने की शरह के किस हिसाब से बढ़ते हैं, एक दिन में 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं एक दिन में। तो दिन में हमारे पास यूनिट है वो सेकंड है, डे तो नहीं है। तो 1 डे में लिख देता हूँ यहाँ पे, चलें मैंने 1 डे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 डे में सेकंड अगर हम देखें तो 1 डे में 24 आवर्स हैं, फिर 1 आवर में 60 मिनट हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास 86,400 सेकंड्स एक डे में बनते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डे की जगह पे 86,400 सेकंड्स डाल देता हूँ। तो ये मैंने सेकंड्स डाल दिए। अब 1 डिवाइडेड बाई मैं करूँ 86,400, तो मेरे पास आता है जी 11 करके देख लेते हैं, आपको भी मैं दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 86400, तो मेरे पास आता है 1.157 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵, 1.157 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵। और इसके साथ अब यूनिट कौन सा आएगा, ऊपर मिलीमीटर है तो नीचे है सेकंड, तो मिलीमीटर पर सेकंड में ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब मुझे किस में चाहिए, मुझे चाहिए जी मुझे चाहिए इसमें नैनो में, नैनोमीटर पर सेकंड उसने कहा है कि नैनोमीटर पर सेकंड में आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं मिली को पहले निकालता हूँ, एम है मिली, तो मिली की जगह मैं क्या करता हूँ, मिली मेरे पास होता है, मुझे पता है कि वो 10⁻³ के इक्वल है। मिली किसके इक्वल है जी, 10⁻³ के इक्वल। ये आपके टेबल बुक में है चैप्टर नंबर 1 में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1.157 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵। अब ये m जो है मिली का, इसकी जगह मैंने डाल दिया 10⁻³ और आगे मीटर पर सेकंड आ गया जी। अब इसको मैं देखूं तो 1.157 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मिली उर्दू में कर देता हूँ, 10⁻⁻⁵ और -3 एक पे इकट्ठा कर दूं, मीटर पर सेकंड आ गए। अब 1.157 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ और -3 हो जाएंगे -8, मीटर पर सेकंड आ गए। अब देखें तो हमें नैनो चाहिए, नैनो मीन्स 10⁻⁹ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, यहाँ पे कहाँ से आएगा, अब मेरे पास देखें पॉइंट यहाँ पे है 1.157। अगर मैं इसी पॉइंट को इस जगह पे ले आऊँ
तो एक डिजिट इधर को मूव कर लूँ तो 10 की -1 यहाँ से मेरे पास आ जाती है। मैं ऐसे ही करता हूँ, 11.57 कर देता हूँ। ये पॉइंट मैंने एक डिजिट इधर कर दिया, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 की -1 इधर से आ गई, 10 की -8 ऊपर से आ गई, और ये बन गया जी मीटर पर सेकंड। अब 10 की -1 और -8 ये दोनों इकट्ठी कर देते हैं 10 पे, तो ये बन जाएगी -1 -8 10 की -9 मीटर पर सेकंड। अब नैनो बनाना है तो 10 की -9 नैनो के ही इक्वल होता है। 10 की -9 इज इक्वल टू नैनो, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 11.57 इसकी जगह नैनो कर देता हूँ और आगे आ जाता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर है जी। उसने हमें कहा था कि फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो देखें हमने आंसर कहाँ किस में निकाल दिया है, नैनोमीटर पर सेकंड में हमने इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं 1.4 पे। तो 1.4 में देखें तो कह रहे हैं कि दर्ज झेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका सेम, हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज़ पावर -27। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट पे है, राइट पे लास्ट पे होता है। आना कहाँ चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो आना चाहिए लेफ्ट से एक डिजिट छोड़ के, यहाँ पे आना चाहिए। मैंने रेफरेंस पॉइंट बना दिया, मैं पॉइंट यहाँ पे ले आता हूँ। 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी आएगी, जितने डिजिट इसने मूव किया है पॉइंट ने, 1 2 3 डिजिट्स मूव किया है, तो ये आ गया हमारे पास 3। और ये 10 की -27 में वैसे ही रहने देता हूँ। अब देखें तो 1.168 मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी 10 बेस है, इधर भी 10 है, इनको मैं एक पे इकट्ठा कर देता हूँ। 3 -27 एक पे इकट्ठा कर दिया, तो 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 -27 करें तो -24। तो अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया कि ये जो टर्म है लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट लग गया है और बाकी जो है वो 10 की पावर बन गई है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, बी पे चलें तो इसको पहले एक स्टेप हम लिख लेते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ राइट पे है, आना कहाँ चाहिए, लेफ्ट से एक छोड़ के यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी, एक डिजिट पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया है, तो 1 डिजिट किया है तो 1 आ गई, और ये 10 की रेज़ पावर 5 एज इट इज़ मैंने लिख दी। अब इसको मज़ीद करें तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों तरफ बेस 10 है तो ये पावर प्लस हो जाएंगी क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 10 की पावर हो गई 1 + 5, तो मेरे पास आ गया जी 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 + 1 कितनी हो गई, 6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया क्योंकि लेफ्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया है और बाकी 10 की पावर है। तो ये बी पार्ट हमने कर दिया। सी की तरफ चलते हैं, ये सी पार्ट है हमारा। अब इसमें देखें तो पॉइंट फिर कहीं नहीं है तो राइट पे लास्ट पे होता है, आना कहाँ चाहिए, लेफ्ट से एक छोड़ के। तो ये आ जाएगा जी 7.25, मैंने पॉइंट इधर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितने डिजिट्स इधर को मूव किया है जी, 1 और 2 डिजिट करके इधर आया है, तो 10 की पावर 2 ऊपर 10 की पावर -5 kg एज इट इज़। अब हम क्या कर सकते हैं, 7.25 ऐसे लिखें और 10 की पावर एक पे इकट्ठा कर सकते हैं, दो पे अलग अलग है, तो 2 - 5 आ गया हमारे पास और साथ क्या आ गया, kg। अब देखें 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की 2 - 5 हो गया जी -3 kg। अब देखें तो लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट लग गया है और बाकी 10 की पावर बन गई है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं डी पे, डी पार्ट में। तो ये इसका पॉइंट ये लगा हुआ है, लेफ्ट से एक छोड़ के लगा हुआ है, लेकिन ये 0 है, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ये भी 0 है, तो नॉन ज़ीरो के अलावा कौन सा है, ये है।
तो इसको छोड़ के यहाँ पे हमारा पॉइंट आना चाहिए, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बननी है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट, आगे लगाएं या ना लगाएं, ऐसे लगा देते हैं 2.0 मैं कर देता हूँ आगे, स्पेस फिलिंग के लिए 0 लगा दिया। इसको आप अकेला 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब इधर से इधर को मूव किया, लेफ्ट से राइट को, पहले देखें तो राइट से लेफ्ट को मूव करता था तो हम 10 की पावर प्लस की लिखते थे, जैसे इधर 2 लिखा है। अब जो है जब लेफ्ट से राइट को जाएगा तो 10 की पावर कितने डिजिट गया है, 1 2 डिजिट्स गया है, लेकिन अब ये माइनस की होगी। जब लेफ्ट से राइट को पॉइंट मूव करता है तो आपकी 10 की पावर माइनस की आती है, और ये जो 10 की -8 है हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखें तो 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस सेम है, तो दोनों पावर हम एक पे इकट्ठी कर लेते हैं, -2 -8, तो 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 -8 -10, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। देखें तो लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट लग गया है जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट है, और फिर 10 की पावर बाकी हमने बना दी है। अब 1.5 पे चलते हैं जी, 1.5 भी सेम है। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दर्ज झेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो वो आ गया जी 6400 किलोमीटर। तो अब इसका पॉइंट देखें तो कहीं नहीं है, तो लास्ट पे होगा, हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, किलोमीटर कहीं नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट है। आना कहाँ चाहिए, लेफ्ट से एक छोड़ के यहाँ आना चाहिए, तो ये बन जाएगा जी 6.4, आगे एंड पे हम जीरोज लगाएं या ना लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव किया, यहाँ था यहाँ पहुँचा है, तो 1 2 3 डिजिट्स इधर को आया, तो 10 की पावर 3 और साथ क्या आ गया, किलोमीटर। 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो ये हमने क्या किया जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको, क्योंकि लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है और 10 की पावर हमने बना के लिख दिया है। फिर चलते हैं जी बी की तरफ। अब इसमें देखें, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कहीं पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट जो है वो राइट साइड पे एंड पे होगा। आना कहाँ चाहिए, लेफ्ट से एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ 3.8, अगर 0 लिखें चाहे ना लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितने डिजिट पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है वो 0.5 डिजिट्स मूव किया है, तो हमने 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 कर दी, और साथ क्या आ गया, किलोमीटर। तो ये आपने क्या किया जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। कैसे कि ये लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट आ गया और 10 की पावर आगे हमने बना के लिख दी। नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की तरफ। पॉइंट फिर कहीं नहीं है, तो हम क्या करते हैं जी, पॉइंट लास्ट पे होगा। कितने जीरोज हैं इसमें, 2 5 और 3 8 जीरोज हैं, तो 8 जीरोज के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं कि पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ पे है। मीटर पर सेकंड यूनिट वैसे ही लिख देते हैं। अब देखें तो यहाँ पे है, आना चाहिए लेफ्ट से एक छोड़ के, तो लेफ्ट से एक छोड़ के लगाएंगे तो 3 के आगे आएगा, तो 3 पॉइंट आगे स्पेस फिलिंग के लिए 0 लगा लेते हैं, बाकी 0 लगाएं चाहे ना लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी होगी, कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स मूव करके यहाँ पे आया है, तो 10 की पावर 8 और साथ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। अब इसमें देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है कि लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट लग गया और बाकी जो है हमने 10 की पावर बना के लिख दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, उसमें क्या आ रहा है जी, सेकंड्स इन अ डे। सेकंड्स इन अ डे, तो एक दिन में सेकंड्स की तादाद, तो अब वो अगर आप देखें तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स हैं या घंटे हैं, 24 आवर्स, और फिर 1 आवर में 60 मिनट्स, तो ये मिनट आ गए 60, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये सेकंड आ गए।
तो इस तरह हमने क्या किया, सेकंड्स बना लिए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड्स बन गए 86,400 सेकंड्स। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे कि पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट पे होगा, आना कहाँ चाहिए, लेफ्ट से एक छोड़ के। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट बना लिया, पॉइंट में इधर ले आता हूँ 8.64। अब अगले जीरो लिखें चाहे ना लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर अब बन जाएगी कितनी, जितने डिजिट पॉइंट मूव किया है। तो यहाँ से यहाँ आया है तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स मूव किया है, तो 10 की पावर 4 आ गई और साथ के आ जाएगा सेकंड। तो ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। देखें तो लेफ्ट से एक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है और 10 की पावर हमने बना के इसको लिख दिया है। तो ये आपका 1.5 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से रेडी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।